गाइस आज के इस वीडियो के लिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम अब कुछ दिनों के मेहमान हो। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे योर डेज आर जस्ट नंबर्ड। अगर कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन जस्ट नंबर्ड है तो इसका मतलब होता है वो कुछ दिनों का मेहमान है या फिर वो कुछ ही दिन टिकने वाला है। योर डेज आर जस्ट नंबर्ड। मेरी बाइक अब कुछ दिनों की मेहमान है। इसका मतलब है कि मेरी बाइक पुरानी हो चुकी है या फिर ख़राब हो चुकी है, अब मैं दूसरी ख़रीदने वाला हूँ, तो मेरी ये बाइक अब कुछ दिनों की मेहमान है। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे माई बाइक डेज आर जस्ट नंबर्ड। माई बाइक डेज आर जस्ट नंबर्ड। बच्चे को अपनी नोटबुक में घसीटा मारने से रोको। जैसे बच्चे नोटबुक में या फिर दीवार पर उल्टी सीधे लाइनें बना देते हैं तो उसे बोलते हैं घसीटा मारना। तो इसके लिए हमारे पास एक इंग्लिश वर्ड है स्क्रिबल। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं स्टॉप किड टू स्क्रिबल इन योर नोटबुक। स्टॉप किड टू स्क्रिबल इन योर नोटबुक। स्क्रिबल का मतलब होता है लापरवाही से कुछ जल्दी जल्दी लिख देना या फिर घसीटा मार देना। बच्चों को दीवार पर पेंसिल से घसीटा मारना बहुत अच्छा लगता है। चिल्ड्रन लव टू स्क्रिबल ऑन द वॉल विद पेंसिल। चिल्ड्रन लव टू स्क्रिबल ऑन द वॉल विद पेंसिल। तुम्हें पूरी दीवार पर घसीटा मारने के लिए किसने कहा? हु टोल्ड यू टू स्क्रिबल ऑल ओवर द वॉल। हु टोल्ड यू टू स्क्रिबल ऑल ओवर द वॉल। मेरी चप्पल चलते चलते घिस गई हैं। माई स्लीपर्स हैव बिन वॉर्न ऑफ वाइल वॉकिंग। माई स्लीपर्स हैव बिन वॉर्न ऑफ वाइल वॉकिंग। मेरी इस शर्ट को धोते समय घिसो मत, ये मेरी पसंदीदा है। डोंट वियर ऑफ दिस शर्ट वाइल वॉशिंग, इट्स माई फेवरेट। डोंट वियर ऑफ दिस शर्ट वाइल वॉकिंग, इट्स माई फेवरेट। इस चीज़ का कितना दाम है? हाउ मच डज इट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट। तुम जाने पहचाने लग रहे हो। यू लुक familiar। यू लुक familiar। क्या मुझे उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए? शुड आई थॉरली बिलीव इन हर वर्ड्स। या फिर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं शुड आई कम्प्लीटली बिलीव इन हर वर्ड्स। उसने अपनी हंसी को दबाने के लिए अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। शी पुट हर हैंड टू मफल हर लाफ्टर। मफल का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना या फिर किसी चीज़ को कम करना। शी पुट हर हैंड टू मफल हर लाफ्टर। गुंडे बंदूक की आवाज़ को दबाने के लिए साइलेंसर का उपयोग करते हैं। हुलीगन्स यूज साइलेंसर ऑन द गन टू मफल इट साउंड। हुलीगन्स यूज साइलेंसर ऑन द गन टू मफल इट साउंड। किडनैपर ने बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ को दबाने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखा। किडनैपर पुट हिज हैंड ओवर चाइल्ड्स माउथ टू मफल द स्क्रीम ऑफ चाइल्ड। किडनैपर पुट हिज हैंड ओवर चाइल्ड्स माउथ टू मफल द स्क्रीम ऑफ चाइल्ड। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? Whom are you talking about? Whom are you talking about? ये तो होना या ना होना बराबर ही है। जैसे हम बहुत बार बोल देते हैं या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ये ना होने के बराबर है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इट्स अ ड्रॉप इन द बकेट। इट्स अ ड्रॉप इन द बकेट। भगवान आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू टेस्ट यू। गॉड वॉन्ट्स टू टेस्ट यू। उसका प्यार मेरे नसीब में नहीं है। आई एम नॉट लकी इनफ टू गेट हर लव। आई एम नॉट लकी इनफ टू गेट हर लव। कुछ देर पहले तो सब ठीक था। एवरीथिंग वॉज ऑल राइट जस्ट अ वाइल बिफोर। एवरीथिंग वॉज ऑल राइट जस्ट अ वाइल बिफोर। मैं उस पल को अभी भी महसूस कर सकता हूँ। आई कैन स्टिल फील दैट मोमेंट। आई कैन स्टिल फील दैट मोमेंट। ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। देयर मस्ट बी समथिंग इम्पॉर्टेंट। देयर मस्ट बी समथिंग इम्पॉर्टेंट। हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई या फिर हमने अपनी लड़ाई को ख़त्म कर दिया। मतलब वी हैव पैच्ड अप या फिर आप बोल सकते हैं वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। पैसों से पैसा कमाया जाता है। मनी बिगट्स मनी। मनी बिगट्स मनी। तुक्का मत मारो। तुक्का मारना मतलब बिना सोचे कुछ भी बोल देना या फिर बिना सोचे अंदाज़ा लगाना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं डोंट टेक शॉट इन द डार्क। डोंट टेक शॉट इन द डार्क। अपने आप को संभालो। इसके लिए फ्रेजल वर्ब है पुल योरसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर। मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। आई लाइक यू एज यू आर। आई लाइक यू एज यू आर।
तुम तो बेवकूफ़ बन गए, मतलब यू हैव बीन ड्यूप्ड, मतलब तुम किसी के द्वारा ठग लिए गए। यू हैव बीन ड्यूप्ड, तुम तो बेवकूफ़ निकले। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था, उसे यूज़ करके आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे यू टर्न्ड आउट टू बी फूल, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं यू टर्न्ड आउट टू बी स्टूपिड। काम की बात करो, मतलब मुद्दे पर आओ, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कट टू द चेस, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली कम टू द पॉइंट। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मिसलीड मी, यू आर ट्राइंग टू मिसलीड मी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये हिंदी में एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के कारण को ही ख़त्म कर देना या फिर उसके कारण को ही नाश कर देना। तो इसको आप बोल सकते हैं नो रूट नो फ्रूट, नो रूट नो फ्रूट। मेरे कान में मत चिल्लाओ, डोंट शाउट इन माई ईयर, या फिर डोंट येल इन माई ईयर। तुम खाने में क्यों शर्म करते हो, वाई डू यू अशेम्ड ऑफ ईटिंग, वाई डू यू अशेम्ड ऑफ ईटिंग। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं आई हैव हैड इनफ ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस, आई एम फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, आई विल नेवर लेट दिस हैपन, आई विल नेवर लेट दिस हैपन। किसी को अंदर मत आने दो, डोंट लेट एनीवन कम इनसाइड, डोंट लेट एनीवन कम इनसाइड। मैं अपना काम खत्म करके सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव स्लीप हैव फिनिश माई वर्क, आई वॉन्ट टू हैव स्लीप हैविंग फिनिश माई वर्क। हमेशा की तरह आज भी तुमने मुझे उदास कर दिया, एज़ यूजल यू मेड मी अपसेट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एज़ यूजल यू मेड मी सैड। मैं यही करना चाहता था, दिस इज़ व्हाट आई वॉन्टेड टू डू, दिस इज़ व्हाट आई वॉन्टेड टू डू। पूछने में कोई नुकसान नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, माई लव विल नेवर एंड फॉर यू, माई लव विल नेवर एंड फॉर यू। तुमने मुझे शर्मसार कर दिया, यू पुट मी टू शेम, यू पुट मी टू शेम। बाजार जाने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ नीड टू गो टू मार्केट, व्हाट इज़ नीड टू गो टू मार्केट। मैं जनवरी से इस घर में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई गॉट गूज बम्स हियरिंग इट, आई गॉट गूज बम्स हियरिंग इट। ये एक शानदार मौका है, इट्स अ मैग्निफिसेंट चांस, इट्स अ मैग्निफिसेंट चांस। किसी की बातों में मत आओ, डोंट गेट इनटू एनीवन्स टॉक, डोंट गेट इनटू एनीवन्स टॉक। अपना दिल छोटा मत करो, डोंट लूज़ योर हार्ट, डोंट लूज़ योर हार्ट। लड़की वालों ने क्या कहा, लड़की वालों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्रूम्स फैमिली। तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं व्हाट डिड ग्रूम्स फैमिली से, व्हाट डिड ग्रूम्स फैमिली से। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज़ मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उनको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।